City buzzing, feet don't stop. Catching dreams from traffic drop. Late nights, neon signs. I'm writing future in these lines. Click and cut, record and roll. Every frame a piece of soul. Late nights, neon signs. I'm writing future. Hey everyone, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। तो एक साल बाद आज 5 जुलाई मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं मुझसे मिलने दिल्ली। तो हम लोग अभी 4 दिन उधर ही रहेंगे क्योंकि पापा को स्टे के लिए हॉलीडे होम्स मिलता है उधर। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:30। मैं इधर ग्रेटर नोएडा से जा रही हूँ मेट्रो से राजीव चौक तक, फिर उधर से मैं ऑटो ले लूँगी। तो राजीव चौक पहुँच के मिलते हैं। तो अल्फ़ा 1 से सेक्टर 51 पहुंचने के बाद जब मैं 52 से दिल्ली मेट्रो में जाने लगी तब वहां पे चेकिंग के टाइम मेरे बैग में एक सब्ज़ी काटने वाली चाकू थी जो पकड़ी गई। तो उनका कहना था कि या तो आप कैब से चले जाओ बट दिल्ली मेट्रो में आप ये लेके नहीं जा सकते। तो फिर मैंने बहुत देर तक मम्मी से बातचीत की और फिर मैंने एक ऑटो ले लिया टिल CR हॉस्टल तक जहाँ पे हम लोग रहने वाले थे। मुझे दिल्ली के ये जो बड़े बड़े हाईवेज़ होते हैं वो बहुत ही पसंद है। पता नहीं क्यों, तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो मैं जब भी कार से जाती हूँ दिल्ली तक तो मैं एकदम हमेशा से फैसिनेटेड रहती हूँ इनका व्यूज़ देख के। तो आज भी सेम ही था, मुझे बगल में से अक्षरधाम भी दिख रहा था। तो मैं कभी भी तो ये अक्षरधाम का जो व्यू है वो मिस नहीं करती हूँ। City buzzing, feet don't stop. Catching dreams from traffic drop. Late nights, neon signs. I'm writing future in these lines. Click and cut, record and roll. Every frame a piece of soul. Late nights, neon signs. I'm writing future in these lines. Click and cut, record and roll. Every frame a piece of soul. Click and cut, record and roll. Every frame a piece of soul. और ये हम लोग पहुंच गए हैं KG मार्ग CR हॉस्टल में। ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए स्टे के लिए दिया जाता है और बाकी जो लोग हैं वो लोग एज ए क्वार्टर भी रह सकते हैं इधर। तो जब भी हम लोग दिल्ली आते हैं हम लोग इधर ही स्टे करते हैं क्योंकि मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। কোথায় তুলবো? বাইরে ওই খাটটা। सो आई वॉज सीइंग देम ऑलमोस्ट आफ्टर 6 months क्योंकि लास्ट दिसंबर में मैं घर गई थी तो तब मिली थी मैं उनसे। सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। और मेरे नाना ने तो फर्स्ट टाइम इधर आए थे। आई मीन पहले भी वो लोग दिल्ली आ चुके हैं बट एज़ मेरे जॉब लगने के बाद जबकि मैं परमानेंटली इधर दिल्ली NCR में रह रही हूँ तो वो लोग उसके बाद फ़र्स्ट टाइम इधर आए हैं मुझसे मिलने के लिए। सो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ये हॉलीडे होम में जो कि है CR हॉस्टल में। और अभी खाना वाना सब चल रहा है। तो मम्मी खाना बना रही है, बाकी सब कोई अपने अपने काम कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे, लंच कर लेंगे, फिर अराउंड 4 हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। ये सारा कुछ मेरे लिए, मुझे खिलाने के लिए मम्मी लेके आई है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग। मैं ये जो हॉलीडे होम है, स्टे है, यहाँ पे मैं पहले भी रह चुकी हूँ। इससे पहले जब मैं छोटी थी कभी कभी हम आते थे दिल्ली में तो हम इधर ही स्टे करते थे। बट मैंने कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि इसके
बैल्कनी से इंडिया गेट दिखता है। कैन यू सी, दिस इज़ इंडिया गेट जो मैं अपने हॉलीडे स्टे के बैल्कनी से देख रही हूँ। सोचो ये शाम को कितना सुंदर लगेगा। वैसे भी हम लोग का प्लान तो है शाम को इंडिया गेट के पास जाने का, बट जब ये ऐसे रात में इधर से दिखेगा तो कितना सुंदर लगेगा। इट्स लाइक माई ड्रीम कि मैं अपने घर के बैल्कनी से ऐसे इंडिया गेट देखूँ, मॉन्यूमेंट्स देखूँ। एंड इट वॉज़ टाइम फॉर लंच, क्योंकि मुझे इधर घर का बंगाली खाना मिलता नहीं है, तो मम्मी सारा कुछ सामान लेके आई थी मुझे मतलब कुक करके खिलाने के लिए। तो मैंने एकदम घर वाली वेजिटेबल्स, फ्राइज़, राइस, हिल्शा फ़िश और ये सब से मैंने अपना लंच किया। उसके बाद मम्मी ने घर से मटन भी बना के लाई थी, तो वो भी मैंने टेस्ट किया और बहुत मज़ा आया। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:30। मेरा प्लान था तो 4 बजे निकलने का, बट फिर आके इतना हैवी लंच हो गया था कि हमने 2-3 घंटा सो लिया। तो अभी हम रेडी हो गए हैं, सब लोग मिलके देखते हैं कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मेरा प्लान तो है अग्रसेन की बावली, हुमायूं टूम, फिर खान मार्केट एंड ऑल देखते हैं। तो डेस्टिनेशन में पहुँच के मिलते हैं। हम जिस एरिया में रह रहे थे उधर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था उग्रसेन की बावली। अराउंड 700 और 800 मीटर्स थे, तो हम लोग वॉक करके ही उधर पहुंच गए थे। ये जो उग्रसेन की बावली है वो ऐसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि वो दैट परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बट क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में मैंने इस जगह को देखा है, तो मेरे मन में बहुत टाइम से ये ख्वाहिश थी कि मैं कभी दिल्ली में रहूँ और ये उग्रसेन की बावली विज़िट करूँ। तो फाइनली आई विजिटेड दिस। पीके का वो फेमस उग्रसेन की बावली वाला सीन हो, या अभी रिसेंटली मेट्रो इन दिनों मूवी में सारा अली खान का जो स्क्रीम करने वाला सीन है वो भी इसी जगह पे शूट हुई थी। डू यू रिमेंबर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उग्रसेन की बावली में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चले गए हुमायूं टूम। ये भी ऐसी जगह है जो नॉर्मल जो लोग 1-2 दिन के लिए दिल्ली आते हैं वो लोग विज़िट नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इससे पहले 2 बार दिल्ली आ चुकी हूँ, फिर भी मैंने कभी भी हुमायूं टूम विज़िट नहीं किया था। तो अभी हम लोग आ गए हैं इंडिया गेट। हम लोग तो हुमायूं टूम भी गए थे, बट उधर 6:30 में एंट्री बंद हो जाती है, तो हमें लौट के आ जाना पड़ा। कल ट्राई करेंगे फिर से प्लान करने का कि कैसे जा सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह देखना है। और दिल्ली में यही कि जितने भी मोनूमेंट्स हैं वो साढ़े 6 या 6:30 के बाद बंद हो जाता है। तो अभी हम इंडिया गेट आ गए हैं, इंडिया गेट में थोड़ा चिल करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। Rush uyanına neon lights, Delhi moves to endless nights. In every hum, the heartbeat hides. The city breathes where chaos rides. अब दिल्ली आए और इंडिया गेट नहीं देखा तो क्या ही किया, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं। 10 साल पहले जब मैं आई थी तब इंडिया गेट में ये जो तिरंगा वाला था वो लाइट नहीं जलती थी, बट अभी शाम होते ही ऐसे तिरंगा का ऐसे दिखता है। So enjoy the view with us. The city breathes where chaos rides. Skies vanquishes the burning sun, but every soul is on the run. आज के लिए घूमना डन। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, जाके देखते हैं क्या करते हैं। शायद खाना खा के सो जाएंगे या कोई मूवी देख लेंगे। Skyscraper sees the burning sun, but every soul is on the run. इंडिया गेट के ऑपोजिट रोड में आने के बाद हम लोगों को भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोग दोपहर को लंच करके निकले थे और अभी बज रहे थे ऑलमोस्ट 7:30-8। तो हम लोगों ने ऐसे स्ट्रीट फूड्स ट्राई किए, गोलगप्पे, स्वीट कॉर्न, आइसक्रीम्स। Breaks where chaos rides. Skyscraper sees the burning sun, but every soul is on the run. Skyscraper sees the burning sun. Every soul is on the running sun, but every soul is on the run.
तो शाम होने के बाद ही इंडिया गेट का कुछ एंट्री पॉइंट उन्होंने बंद कर दिया था, तो हम लोगों को बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, कौन से रास्ते से जाए, कहाँ से जाने के बाद ऑटो मिलेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली हमें 2 ऑटो मिल गए और हम लोग आ गए वापस हमारे स्टे के पास। Every soul is on the running song, but every soul is on the run. Russia wheels, neon lights, Delhi moves through endless. और ये मैं आ गई हमारे रूम के बालकनी से रात में इंडिया गेट कैसा दिखता है वो देखने के लिए। Isn't it beautiful? रात में मुझे डिनर करने का मन नहीं था, तो मैंने बस मिष्टी 2 ही खा ली और डिनर स्किप कर दिया। नेक्स्ट डे था संडे और जब मैं सुबह उठी तो मैं देखी कि बारिश हो रही थी। और आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली का मॉनसून कितना सुंदर है, और जब आप अपने रूम से बारिश को देखो तब। मैं और मेरी बहन का प्लान था सुबह निकलने का, बट बारिश के चलते वो थोड़ा डिले हो गया, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया ब्रेड ऑमलेट के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सेकेंड डे, मतलब संडे है, और आज सुबह अभी बज रहे हैं 10:30। मैं और मेरी बहन जा रहे हैं महिला हाट, जो कि है बुक मार्केट और खान मार्केट। बाकी हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द मेट्रो। तो अराउंड 11 बजे मैं और मेरी बहन निकले थे। बाकी जो लोग थे वो लोग रूम में ही रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं जहाँ हम जा रहे थे, क्योंकि हम लोग जा रहे थे खान मार्केट में, वहाँ फ़कीर चंद की जो बुक स्टोर है वहाँ पे, और संडे वाली महिला हाट में। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है ये बहुत एक पुरानी विंटेज टाइप की 70 इयर्स ओल्ड बुक स्टोर है, तो जहाँ पे कुछ एस्थेटिक इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज़ भी आ सकती है। सो लेट्स गो। खान मार्केट को दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट में से एक कहा जाता है, क्योंकि इधर सारे डिज़ाइनर्स के शॉप है, ब्रांड्स हैं, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस वाले होते हैं। इधर के जो शॉप्स भी है वो भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। तो हम अराउंड 11:20 को इधर पहुंच गए थे, बट जो फ़कीर चंद की दुकान है वो 11:30 को ओपन होती है। तो हम लोगों ने पहले तो एक पास वाली कैफ़े में जाके कोल्ड कॉफ़ी पी, और उसके बाद हम आ गए दैट इंस्टाग्राम वायरल फ़कीर चंद की बुक स्टोर। ये ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड बुक स्टोर है, और इन्होंने वैसे ही अपने बुक स्टोर को रख दिया है विंटेज। लाइक जब आप इधर घुसोगे आपको लगेगा कि आप ऐसे किताबों के हेवन में आ गए हो, जहाँ पे सारे टाइप के, सारे मूड के, सारे एज के लोगों के लिए किताबें हैं। क्योंकि मैं और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, तो हमने अपने चॉइस के हिसाब से 3-4 बुक उठा लिए। बिल करने के बाद हम लोग फिर आ गए वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें इसके बाद जाना था महिला हाट, जो कि बस संडे को ही लगती है। और इधर मैंने कुछ मेट्रो पीछे से जाने वाले शॉट्स ले लिए। फिर हम लोग आ गए दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन में। यहाँ से ही हम लोग बाहर निकल के पहुँच गए महिला हाट, जो कि बस संडे को बैठती है, और ये है बुक्स एंड स्टेशनरी का चीपेस्ट मार्केट। अभी हम लोग आ चुके हैं दरियागंज बुक मार्केट, जो कि बस संडे को बैठती है। ये दिल्ली गेट से 3 नंबर गेट से निकल के ये वाला मार्केट, ये वाला रोड आता है। तो अभी हम जा रहे हैं लोगों के पीछे पीछे देखने के लिए कि कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग भी पहली बार आ रहे हैं। और ये हम लोग पहुंच गए महिला हाट। अब तक तो मैंने बस ये सब रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में ही देखा था, बट मैं पहली बार आके एकदम स्टन रह गई, इतने बुक्स और इतने चीप प्राइजेस में। और ऐसा भी नहीं है कि ख़राब क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी थी। तो इधर से भी हमने बहुत सारे बुक्स ले लिए। जो सारे बुक्स के प्राइजेस फ़कीर चंद में लाइक 600, 500, 700 ऐसा थे, वो हमें ऑलमोस्ट 50% लेस प्राइस में मिल गए थे इधर। City buzzing, feet don't stop, catching dreams from a traffic drop. Late nights, neon signs, I'm writing future in these lines. Click and cut, record and roll, every frame a piece of soul. Late nights, neon signs, I'm writing future. महिला घाट घूमने के बाद फिर हम लोग आ गए वापस, क्योंकि लंच टाइम हो रहा था, घर से भी कॉल आ रहा था। These lines, click and cut, record and roll.
आ चुके हैं वापस। एंड नाउ इट वॉज लंच टाइम। लंच पे था चावल, सब्ज़ी, हिल्शा फिश और सब कुछ बहुत ही टेस्टी बना था। हम लोग दिल्ली हाट से वापस आए थे अराउंड 2:30, तो फिर वापस आके लंच किया, देन नैप लिया थोड़ा सा। तो अभी भी वी आर स्टिल टायर्ड, बट फिर भी हम लोग अभी जा रहे हैं जनपद, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। तो मेरी मम्मी और नानी को शॉपिंग का बहुत ही शौक़ है, जस्ट लाइक मी। और जब से उनका आने का प्लान बना था, मैंने उनको जनपद सरोजनी के बारे में इतना ज़्यादा बताया था कि वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी मम्मी उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी ये सब जगह ऑलरेडी देख चुकी है, क्योंकि मेरे बर्थ से पहले मेरे मम्मी पापा इधर ही रहते थे। उसके बाद माई डैड गॉट ट्रांसफर्ड। तो एनीवे हम लोग पहुँच गए हैं जनपद। उधर से मैंने अपनी बहन को एक शोल्डर बैग छोटा सा ख़रीद के दिया। फिर मम्मी और नानी ने भी हमें कुछ कपड़े ख़रीद के दिए। मेरे कज़िन के लिए भी कपड़े ख़रीदा गया। जनपद घूम के सब कोई बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो हम लोग वापस आ गए। रूम आके मैंने किया डिनर में था ऑमलेट, आलू चोखा एंड राइस। So that was all about this vlog, which is the first episode of my parents visiting me in Delhi. इसमें और भी बहुत कुछ बाकी है, so stay tuned and do like, share and subscribe to my channel. I'll be back with new episode very soon. Till then, bye bye.